इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रज़ाक खलील साहब जो कि क़य्यम है जमात इस्लामी आरिफ वाला के। जी आज जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सिराजुल हक साहब जो है साहिवाल पहुंच रहे हैं, साहिवाल स्टेशन पे महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ ये जो मार्च है इसके क्या अगराज़ व मकासद हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि अपोजिशन के अंदर इस वक्त पार्लियामेंट में सिर्फ एक ही जमात है जो कि जमात इस्लामी है। तो अगर हुकूमत ने इस ट्रेन मार्च के नतीजे में कोई मुस्बत कदम ना उठाई या कोई फैसला ना किया तो फिर जमात इस्लामी के पास क्या लाएअमल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, जमात इस्लामी तो पहली हुकूमत के भी ख़िलाफ़ और इस मौजूदा हुकूमत के भी ख़िलाफ़ हमने अवामी जो है वो मुतालबात के लिए हमेशा जो है वो जिद्दोजहद की है और आज भी हमारा यहाँ यही मकसद है। सिराजुल हक साहब जो ट्रेन मार्च के ज़रिए निकल रहे हैं तो इसीलिए कि अवाम जो मौजूदा हुकूमत ने तो बिल्कुल अखीर कर दी है महंगाई की और हर तरह से अवाम जो है वो पिस रहे हैं। तो इसलिए अब जमात इस्लामी ट्रेन मार्च के ज़रिए अवाम के अंदर एक बेदारी के लिए और उसके बाद अगर फिर भी ये हुक्मरान सीधे ना हुए तो फिर हमारे कायद जो भी आइंदा का लाहेअमल देंगे इस्लामाबाद के लिए मार्च का या जो भी होगा तो हम इंशाअल्लाह भरपूर अंदाज में इन जालिम हुक्मरानों से जान छुड़ाने के लिए भरपूर जिद्दोजहद के लिए आगे बढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह। क्या जमात इस्लामी इसी तरह का धरना प्लान कर रही है जिस तरह का पहले दिया गया था और बेनज़ीर हुकूमत का खात्मा हुआ था? हाँ जी बिल्कुल, हम अब समझते हैं कि ये हुक्मरान टोला जो है वो एक ही कैटेगरी के लोग हैं, वो चाहे किसी भी जमात के अंदर हों, ये सब जो हैं वो जालिम हुक्मरान जो हैं एक ही जहनीत के मालिक हैं। इन सब ने जो है वो अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं और IMF और वर्ल्ड बैंक के को जो सलाम करते हैं उन्हीं के मफादात के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब इसका हल यही है कि इस मुल्क को जिस मकसद के लिए हासिल किया गया इस्लामी निज़ाम के ज़रिए से इसको जो है वो आगे बढ़ाया जाए तो महंगाई भी ख़त्म होगी और यहाँ अदल और इंसाफ का निज़ाम भी आएगा। उसके लिए जमात इस्लामी जो है वो भरपूर जिद्दोजहद और एक तहरीक के आगे बढ़ रही है। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी आरिफ वाला ख्यालात का इज़हार।